किसानों के प्रदर्शन में आज बड़ा दिन। भूख हड़ताल के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास करेंगे किसान संगठन। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर होगा अनशन। दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी रफ्तार पकड़ेगा किसान आंदोलन। हर जिले में धरना प्रदर्शन का ऐलान। किसान आंदोलन के रफ्तार पकड़ने को लेकर सरकार भी चौकन्ना। रणनीति के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश ने गृह मंत्री के साथ किया मंथन। कृषि मंत्री तोमर समेत कई मंत्रियों की किसानों से अपील। बातचीत के टेबल पर लौटे किसान। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी किसानों का जमावड़ा। 10 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। शाहजहांपुर के पास हरियाणा बॉर्डर पर भी जमे किसान। दिल्ली चलो मार्च पर निकले किसान। दिल्ली चलो मार्च में किसानों के साथ मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव समेत कई हस्तियां शामिल। हरियाणा में प्रवेश की इजाजत नहीं। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने का किया ऐलान। डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक। जयपुर के नजदीक कोटपुतली में भी दिल्ली जयपुर हाईवे पर भारी जाम। किसानों के जमावड़े से बिगड़े हालात। दिल्ली के सभी सीमाओं पर डटे हैं किसान। लंगर के साथ गीत संगीत का भी इंतजाम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी। आवाजाही के लिए खुला एक रास्ता। किसानों के समर्थन का अनोखा अंदाज। अमृतसर में बाइक रैली का आयोजन। किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी का समर्थन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी करेंगे उपवास। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ पार्टी दफ्तर पर करेंगे एक दिन का अनशन। किसान आंदोलन को लेकर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना। पूछा, क्या आंदोलन का समर्थन करने वाले पूर्व सैनिक, खिलाड़ी और डॉक्टर भी है एंटी नेशनल? कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे। किसानों के नाम पर कैप्टन अमरिंदर और केजरीवाल में फिर से भिड़न। पंजाब के सीएम ने केजरीवाल को कहा बेशर्म, झूठा। किसानों से वार्ता में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने भी लगाया आरोप। कहा, अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं धरने पर बैठे किसान। जो इन्होंने मांगी थी वो सारी पूरी की है और फिर उसके बाद एजुकेशन को चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसानों के प्रदर्शन को चुनौती देने के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी का मेगा प्लान। 7 बड़े सम्मेलन कर किसानों को बताएगी 3 कृषि कानूनों का फायदा। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने भी साधा किसानों के आंदोलन पर निशाना। कहा, आंदोलन के पीछे एक वर्ग विशेष का षड्यंत्रकारी रवैया। पानीपत में देखी किसान आंदोलन की अजब तस्वीर। टोल प्लाजा पर डटे किसानों ने नाच गाने के दौरान लुटाए नोट। झज्जर में आंदोलनकारी किसानों ने डिवाइडर पर शुरू की खेती। मूली, गाजर और गोभी भी रोपे। धरने में किसान फसल बेचने में जुटी महिलाएं। उत्तराखंड के किसानों का दल कृषि मंत्री तोमर से मिलने पहुंचा। नए कृषि कानूनों पर जताया समर्थन। उत्तराखंड के किसान अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। आज लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे किसान नेता। नए कानून खारिज करने के लिए सौंपेंगे चिट्ठी। दिल्ली में एनएसयूआई नेता अपनी शादी में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। किसान आंदोलन के प्रति जताया समर्थन। पंजाब के डीआईजी जेल लखमिंदर सिंह ने दिया इस्तीफा। किसान आंदोलन के समर्थन में छोड़ा पद। एक और बीजेपी कार्यकर्ता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत। तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाते किया सड़क जाम। बंगाल में अब दीवारों पर भी जंग। नारे लिखने को लेकर भिड़े तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ता। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान। सीएम ममता की चुनावी हार पर हत्या करा सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी के बयान पर किया पलटवार। कहा, हार की आशंका से डरी टीएमसी बटोरना चाहती है सहानुभूति। बंगाल में कांग्रेस में चुनावी मैदान में कूदी तृणमूल के द्वारे द्वारे सरकार के जवाब में बाजारे बाजारे कार्यक्रम। महंगाई को लेकर निकाली पदयात्रा। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर अब भी जमे हैं बीजेपी के पार्षद। एमसीडी के बकाये की कर रहे हैं मांग। दिल्ली में सीएम आवास पर और सीसीटीवी लगाने को लेकर हंगामा। धरने पर बैठे बीजेपी पार्षदों ने निजता में दखल का आरोप लगाते किया विरोध। महाराष्ट्र में आज से 2 दिनों का शीतकालीन सत्र। कल विपक्ष ने किया उद्धव की चाय पार्टी का बहिष्कार। विपक्ष ने 2 हफ्ते के विधानसभा के सत्र की मांग करते हुए घेरा। कहा, आरोप सवालों से भाग रही है उद्धव सरकार। विप्लव देव की मुश्किलें जारी। दासा कंचनपुर में महिलाओं ने काफिले को घेरा।
राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी, तीसरे नंबर पर रही बीजेपी, दूसरे नंबर पर निर्दलीय। राजस्थान में 1775 वार्ड के चुनाव में कांग्रेस को मिली 620 पर कामयाबी, बीजेपी ने जीते 548 वार्ड। वो परिणाम ये दर्शाते हैं कि राजस्थान से शहरों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। निकाय चुनाव में जीत के जश्न में फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में जुटी पुलिस। ओवैसी कमीशन राजस्थान भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर गठजोड़ का बढ़ाया हाथ। पुंछ एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, एक सहयोगी जिंदा पकड़ में आया। आतंकियों से 2 AK-47 राइफल के साथ हैंड ग्रेनेड और RDX भी बरामद। सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ चलाया था ऑपरेशन। चीन के साथ तनाव के बीच सेना को 15 दिनों के सघन युद्ध के हिसाब से हथियार और गोला बारूद स्टोर करने का आदेश। 10 दिन के अंदर रखा जाएगा गोला बारूद। सऊदी अरब के दौरे पर गए सेना प्रमुख नरवणे ने सऊदी अरब के ज्वाइंट फोर्स के कमांडर से की मुलाकात। 55 साल बाद भारत और बांग्लादेश में हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेल सेवा होगी बहाल। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना करेंगे उद्घाटन। स्मृति ईरानी का पैंथर पार्टी पर हमला गुपकर गैंग का बी टीम बताया। फिल्म स्टार कंगना रनौत ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, फिल्म तेजस के लिए मांगी इजाजत। 2 गायब कारोबारी के घर पहुंची आरजेडी नेता ऋतु जायसवाल, कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। योगी सरकार के मंत्री पंडित आशीष वत्स समेत 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, बिना इजाजत के रोड शो निकालने का आरोप। खुले मन से VHP नेता की चेतावनी, खुलकर काम करे कार्यकर्ता, गर्दन कटा सकता हूं तो काट भी सकता। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव, ममता बनर्जी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 30,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में देश में कोरोना के 391 लोगों ने तोड़ा दम, कुल केस 98,57,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 1984 नए केस, 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत। 22 से 24 दिसंबर के बीच खुलेंगे जगन्नाथपुरी के कपाट, कोरोना के चलते 9 महीने से बंद है मंदिर। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारी, आज स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग। दिल्ली में 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए, बड़े अस्पतालों के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक्स में भी होंगे मौजूद। हर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पर होगी स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, 3,500 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। घटिया प्लाज्मा चढ़ाने से मरीज की मौत, ब्लड बैंक के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में रात का कर्फ्यू बढ़ा, 20 दिसंबर तक रात 11 बजे से 5 बजे तक पाबंदी। बागेश्वर की पहाड़ियों पर फिर बर्फबारी, ठंड से ठिठुरन बढ़ी। औली में बर्फ की चादर बिछी, गाड़ियां, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके। शिमला में भी जोरदार बर्फबारी, हर ओर बिछी सफेदी। पहाड़ में बर्फबारी से दिल्ली समेत NCR में बढ़ी ठंड, अगले 2 दिन ठंड बढ़ने का अलर्ट। मुंबई में बीती रात बारिश, कई इलाकों में जमा पानी। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। मूर्ति चोरों के गैंग का भंडाफोड़, 7 बदमाश गिरफ्तार, करोड़ों की अष्टधातु की मूर्ति भी बरामद। पार्किंग विवाद में चली गोली, 4 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। पार्किंग विवाद को लेकर ट्रैफिक पुलिस और कार वाले में झड़प, जमकर हुई हाथापाई। शराबियों को झगड़ने से रोका तो पुलिस वाले ही पिट गए, 1 सिपाही जख्मी, 25 लोग हिरासत में। टक्कर के बाद 100 मीटर तक ऑटो को घसीटता रहा ट्रक वाला, पुलिस ने ड्राइवर को दबोचा। उड़ीसा के धर्मागढ़ में बस पलटी, 35 पैसेंजर जख्मी। नाबालिग दूल्हे को मंडप से उठा ले गई पुलिस, शादी छोड़कर भागे परिवार वाले। एक युवक ने होटल के 5वीं मंजिल से कूद कर दी जान, काफी इंतजार के बाद गर्लफ्रेंड नहीं आई तो कर ली खुदकुशी। बड़ी कंपनी के नाम पर नकली मोबाइल बेचने वाला गिरफ्तार, 12 फोन जब्त। सैनिक स्कूल के छात्र की मौत से शोक में डूबा पुरुलिया, आग में फंसे 3 बच्चों को बचाने में गई जान। दक्षिण 24 परगना में सिलेंडर धमाका, बाल बाल बचे 35 सैलानी।
गाजियाबाद एसिड अटैक में खुलासा, जीजा अपनी साली पर बना रहा था शादी का दबाव, इनकार करने पर फेंका। वीआईपी नंबर के सिम देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार, काफी वक्त से पुलिस को थी तलाश। कोहरे के कहर के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार कम की गई, छोटी गाड़ी 20% और बड़ी गाड़ियां 25% कम गति से चलेंगी। जिले के शकूर बस्ती में महिला से गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में शादी से ठीक पहले दूल्हे का अपहरण, कुएं में मिला शव। लखनऊ के मोहनलालगंज में कूड़े के ढेर में मिला युवक का शव, पुलिस कर रही जांच। मंदसौर में महिला से गैंगरेप, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज। इंदौर में निगम कर्मी की हत्या के बाद परिजनों में आक्रोश, किया चक्काजाम। पति की हैवानियत, जुआ में हारने पर पत्नी को किया 200 के हवाले, फेंका तेजाब। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरेआम कारोबारी की हत्या, अज्ञात हमलावर ने मारी गोली। जलवायु सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत की तारीफ की, सोलर पावर में पहल को बताया लाजवाब। पाकिस्तान में रावलपिंडी के बाजार में धमाका, 25 लोगों की मौत। पाकिस्तान को चीन से मिला $1.5 अरब का लोन, सऊदी अरब को कर्ज लौटाने के लिए मिला लोन। दुनिया में कोरोना के मामले हुए 7 करोड़ 22 लाख के पार, महामारी में अब तक 16,14,000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं जान। अमेरिका में पहली बार पिछले 4 दिनों में रिकॉर्ड 10 लाख कोरोना मामले, अब तक 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। चीन में कोरोना के 24 नए मामले सामने आने के बाद मचा हड़कंप, नेशनल हेल्थ कमीशन ने संदिग्ध जगहों पर टेस्टिंग कराने के दिए आदेश। जापान में पहली बार एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ते संक्रमण को लेकर जताई चिंता। अमेरिका का दावा, 3 हफ्ते में सभी फार्मेसियों तक पहुंच जाएगी कोरोना वैक्सीन।